बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। सो इन द लास्ट सेक्शन मैंने आपको बताया कि डॉकर कंपोज के और ये किस तरह वर्क करता है। हमने इसके ऊपर तफसील से बात की। हमने देखा कि डॉकर कंपोज के और इंटरनली ये वर्क किस तरह करता है। सो अगर आपको डॉकर कंपोज का आइडिया लेना है तो आप लास्ट वीडियो ज़रूर चेक करें, उसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सो इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू क्रिएट अवर डॉकर कंपोज फाइल। सो इट इज़ अ थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपनी क्या करना है, डॉकर कंपोज की एक फाइल बनानी है। और मैंने आपको बताया था जो ये एक्सटेंशन सपोज करता है वो करता है .yaml की। यानी कि हम YAML बहुत आसान सिंटेक्स है। मोस्ट एप्लीकेशंस के अंदर अगर हम डिक्लेरेटिव मेथड के थ्रू, यानी कि अगर डिस्क्राइब कर रहे हैं सब कुछ फाइल के अंदर, तो जो मेथड यूज़ करते हैं वो या जेसन होता है या YAML होता है। YAML बहुत ज़्यादा ईजी होता है, इसलिए हम मोस्ट एप्लीकेशन के अंदर आप YAML ही यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ जेसन भी आई थिंक सो के यूज़ हो सकते हैं। अगर हम बात करें सर्विसेज की, तो मैंने आपको बताया था कि डॉकर कंपोज के अंदर हम हर चीज़ को सर्विसेज के अंदर ट्रीट करते हैं। एक्चुअली होते कंटेनर्स हैं सर्विसेज, लेकिन राइट आउट करने का एक तरीका होता है कि हम सबसे पहले सर्विसेज कीवर्ड यूज़ करते हैं और इसके अंदर सब कुछ डिफाइन करते हैं। सो यहाँ पे मैंने जस्ट आपको बताने के लिए लिखा हुआ है कि लेट्स सपोज हम, क्योंकि हमारे इस एप्लीकेशन के अंदर 2 कंटेनर्स हैं, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है रेडिस, और मैं से एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि मेक यूजिंग रेडिस इमेज। ठीक है, यानी कि रेडिस का जो कंटेनर बनाएगा वो रेडिस की इमेज को यूज़ करके बनाएगा। और जो नोड एप्लीकेशन, जो हमारी एप्लीकेशन है, सर्वर साइड के जो कोड है उसकी जो कंटेनर बनाओ वो हमारी इमेज डॉकर फाइल उसको बिल्ड करके बनाओ। ठीक है, और डॉट 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 नीचे मैंने कह दिया कि और भी जो चीज़ें आप डिफाइन करना चाहते हैं, लाइक उसकी कंटेनर नेम क्या होगा, उसकी पोर्ट कौन सी होगी, वो सब कुछ आप इस फाइल के अंदर डॉकर कंपोज के अंदर राइट आउट करते हैं। अब वो कैसे राइट आउट करते हैं वो हम आज इस वीडियो के अंदर देखने जा रहे हैं। लेकिन जस्ट ये मैंने आपको थोड़ा सा बताना था कि इस तरह हम डॉकर कंपोज के अंदर सब कुछ करते हैं। तो चलिए, ये तो होगी थ्योरेटिकल बात, प्रैक्टिकल देखते हैं ये सब चीज़ें होंगी किस तरह। तो हम सबसे पहले इसको क्विट करते हैं और चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। सो यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ गया, तो मैं इसको क्रॉस कर लेता हूँ, इसको भी और इसको भी। और यहाँ पे अब हमने एक नई फाइल बनाते हैं डॉकर कंपोज, और जो मैंने आपको एक्सटेंशन बताया वो रहा है .yaml। ठीक है, ओके, हियर इज़ द थिंग। इसको यहाँ पे मिनिमाइज कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे वर्जन स्पेसिफाई करना है। अब वर्जन क्यों है मैं इसके आपको बताता हूँ। देखें, डॉकर कंपोज के ना वर्जन्स आए, V2 आया, V3 आया। तो V2 के अंदर कुछ अलग तरह की फंक्शनैलिटीज़ थी, फिर इसको अपग्रेड करके V3 के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया। उसके अंदर हम वर्जन डिफाइन करते हैं कि डॉकर कंपोज का वर्जन कौन सा चल रहा है। अभी जो सबसे करंटली चल रहा है प्रेजेंटली वो है 3.8। लेकिन जहाँ तक अभी मैं डॉक्यूमेंटेशन कुछ रोज़ पहले पढ़ रहा था, अब जो अपडेट्स आ रही हैं उसके अंदर वर्जन को टोटली इरेज कर दिया गया है कि आप वर्जन अगर नहीं भी लिखते तो भी डॉकर कंपोज की फ़ाइल रन आउट हो जाएगी। मतलब वर्जन ना भी लिखें, डायरेक्ट आप सर्विसेज से काम स्टार्ट कर दें तब भी ओके है, जो अभी लेटेस्ट वर्जन है। लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी वर्जन डिफाइन कर रहा हूँ ताकि हमारी फ़ाइल करेक्टली काम करे। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है अभी फ्यूचर में ये टोटली इरेज हो जाएगा वर्जन, डॉकर कंपोज को वर्जन को अपग्रेड कर दिया गया। लेकिन फिर भी आप उनकी डॉक्यूमेंटेशन में जाकर इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, तो मैं इस चीज़ को नहीं जाता अभी। तो सब वर्जन डिफाइन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने आप लिखना है सर्विसेज। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे हर चीज़ सर्विसेज के अंदर होती है। ठीक है, और इंडेंटेशन का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। YAML के अंदर सब चीज़ें आसान होती है, सिर्फ अगर कोई गलती होती है, टाइपिंग मिस्टेक होती है तो इंडेंटेशन की होती है, क्योंकि हम मोस्टली क्या करते हैं कि इस चीज़ का ध्यान ही नहीं रखते। तो सबसे पहले आप यहाँ पे करें, कोई भी थी आप नाम दे सकते हैं। लेट्स सपोज रेडिस, यानी कि मैंने आपको बताया ना कि आपको कौन सा कंटेंट चाहिए, आप अपनी मर्ज़ी को उसको कोई नाम दे सकते हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ रेडिस चाहिए और इसको बनाओ रेडिस की इमेज के ज़रिए। तो मैंने यहाँ पे इसको रेडिस का नाम दे दिया। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, रेडिस सर्वर, रेडियन, या कुछ भी, मतलब अपनी मर्ज़ी का नाम। मैंने यहाँ पे रेडिस दिया और मैं इसके टैब दबाया, वापस से टैब दबाता हूँ, इसके अंदर आ जाता हूँ। और यहाँ पे मैं बताऊँगा इमेज, यानी कि कौन सी इमेज यूज़ करो। तो इसको मैं बताता हूँ, यहाँ पे इमेज जो आपने यूज़ करनी है वो करनी है रेडिस। ठीक है, अब ये क्या करेगा, डॉकर हब के ऊपर जाएगा और वहाँ पे रेडिस की इमेज को डाउनलोड कर लेगा। लेटेस्ट अगर लिखते हैं तो भी ठीक है, और अगर नहीं लिखते तो भी ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे हम एक कंटेनर को एक नेम दे देते हैं, और मैं इसे कोई सा भी एक नेम देता हूँ। लेट्स सपोज नाम देता हूँ रेडिस कॉन। ठीक है, अब ये मेरी रेडिस कंटेनर का नाम होगा। ठीक है, और इसको हम एक पोर्ट के ऊपर ओपन कर लेते हैं। तो अब अपने ध्यान से रखते हैं, देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 6379 और यहाँ पे भी कर रहा हूँ 6379। सॉरी, यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, अब आपने ध्यान रखने 2 चीज़ें में। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए मैं सर्विसेज के अंदर, अब मेरे सारा काम जो चल रहा है सर्विसेज के अंदर चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहला कंटेनर बना रहा हूँ रेडिस का, तो रेडिस नाम दिया। अब मैं रेडिस के अंदर आ गया, तो देखिए एक इंडेंटेशन और आगे हो गया। तो यहाँ पे मैं से बता रहा हूँ, इमेज जो यूज़ करनी है वो रेडिस करनी है, जो कंटेनर का नाम होगा वो रेडिस कौन होगा। और पोर्ट, सबसे ज़रूरी बात पोर्ट्स। देखिए मैं आपको बताता हूँ ये 6379 क्या है।
रेडिस जो बाय डिफ़ॉल्ट अपना पोर्ट यूज़ करते हैं ना, रेडिस सर्वर वो यूज़ करते हैं 6379 का। तो हमें इससे पहले ओपन करना होता है किसी पोर्ट के ऊपर। आप डायरेक्ट कोड के अंदर भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको कंपोज की फाइल के अंदर, मतलब कहीं भी एक जगह आपने डिफाइन करनी है, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ। तो ये रेडिस की पोर्ट है 6379 जो बाय डिफ़ॉल्ट रेडिस की पोर्ट है। इसका डॉकर के साथ कोई लेना देना नहीं है। इस पोर्ट के ऊपर हम रेडिस को ओपन करें, इस पोर्ट को आप चेंज कर सकते हैं कि वो आपकी मशीन के अंदर किस पोर्ट के ऊपर हो, लेकिन मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ ताकि मुझे, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है एज सच, तो मैं इसको एज इट इज़ छोड़ रहा हूँ। लेकिन अपनी बात याद रखना है, जो रेडिस की बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट है वो है 6379, ठीक है। और असल चीज़ कि देखें पोर्ट्स के अंदर में 2 इंडेंटेशन आ गया है, वो ऐसा क्यों? डॉकर के अंदर आप एक ही सर्विस को मल्टीपल पोर्ट्स के ऊपर एक्सपोज कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे क्या आता है, स्लैश आता है, डैश आता है, सॉरी स्लैश नहीं। तो आपने याद रखना है कि हम एक ही सर्विस को मल्टीपल पोर्ट्स के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं, एक्सपोज कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे डैश आता है। तो 2 इंडेंटेशन होगी, ठीक है। इंडेंटेशन का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि मेजरली ये सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स यही होती हैं। ओके, तो अब हमारा यहाँ पे रेडिस का कंटेनर होगा। अब हम कहते हैं अपना दूसरा कंटेनर जो कि हमारा नोड का कंटेनर, उसको बनाते हैं। तो देखिए अब मैं सर्विसेज बिल्कुल रेडिस के बाहर आ गया, ठीक है, और मैं सर्विसेज के अंदर आ गया। तो ये मुझे ऑटो सजेस्ट कर रहा है, मैं इसको छोड़ता हूँ। मैं यहाँ पे इसको वेब की जगह नाम देता हूँ नोड ऐप का, और यहाँ पे मैं करता हूँ कॉलन, और अब मैं इसके अंदर आ गया, ठीक है। मैंने टैब दबाया, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको बोलता हूँ कि तुमने, अब देखें यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इसे बिल्ड और डॉट, ठीक है। ऐसा क्यों है? यहाँ पे मैंने इमेज स्पेसिफाई की रेडिस, और यहाँ पे उनसे बोल रहा हूँ बिल्ड डॉट। बिल्ड डॉट का मतलब कि देखें यहाँ पे इमेज तो डॉकर हब के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है, वो क्या करेगा, रेडिस की इमेज वहाँ से एग्जैक्ट डाउनलोड करेगा। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने अपनी ओन कस्टम इमेज को बिल्ड करना है। तो इसलिए मैं उसे बोल रहा हूँ बिल्ड करो इमेज को, और कहाँ से करो, डॉट डॉट, यानी कि इसी डायरेक्टरी के अंदर जहाँ पे मेरी डॉकर कंपोज की फाइल है, विजिट काउंटर फोल्डर के अंदर। तो यहीं पे मेरी डॉकर फाइल के अंदर डॉकर फाइल मौजूद है जो हम लास्ट सेक्शन के अंदर क्रिएट भी की। तो उसको क्या करेगा, इमेज को यहाँ से बिल्ड करेगा, ठीक है। और सेम मैं क्या कर लेता हूँ, इस कंटेनर को एक नाम दे देता हूँ। तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं से बोलता हूँ नोड कंटेंट, नोड कॉन बोल देते हैं, ठीक है, कोई इस तरह करके, ताकि थोड़ी सी आसानी रहे। और अब हम क्या करते हैं कि इसको भी किसी पोर्ट्स के ऊपर स्पेसिफाई कर लेते हैं, एक्सपोज कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ, अब देखें यहाँ पे मैं करता हूँ 4500, और यहाँ पे आप राइट साइड पे मैं कौन सी पोर्ट लिखूँगा, तो राइट साइड पे आपने वही वाली पोर्ट लिखनी है जो जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन चलेगी। तो देखें मैंने अपनी एप्लीकेशन के अंदर डिफाइन किया था कि मेरी एप्लीकेशन 8050 पोर्ट के ऊपर एक्सपोज होगी। ये वाली मेरी स्पेसिफिक एप्लीकेशन, क्योंकि मैंने हार्ड कोड किया हुआ है कि मेरी जो एप्लीकेशन है वो लिसन करेगी 8050 पोर्ट के ऊपर। तो अब मेरी एप्लीकेशन हमेशा 8050 पोर्ट के ऊपर ही चलेगी। तो मुझे यहाँ पे राइट साइड पे 8050 करना पड़ेगा। क्यों 8050 करना पड़ेगा? यहाँ पे तो मेरी एप्लीकेशन एक्सपोज हुई है, और अब मेरी मर्ज़ी है कि क्योंकि मैं डॉकर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं जहाँ चाहूँ उस एप्लीकेशन को एक्सपोज कर सकूँ किसी भी पोर्ट के ऊपर। चाहूँ तो मैं 8050 भी यहाँ पे कर सकता हूँ, या यहाँ पे कुछ और भी कर सकता हूँ, आपकी मर्ज़ी है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 4500 कर देता हूँ, या मैं और आसान करता हूँ, इसको भी मैं 8050 भी करता हूँ। अब क्या होगा कि मेरी एप्लीकेशन 8050 पोर्ट के ऊपर रन हो जाएगी और एक्सपोज भी 8050 पोर्ट के ऊपर हुई है, ठीक है। मैंने दोनों को सेम कर लिया। आप यहाँ पे चाहें अलग भी कर सकते हैं, एक जैसे भी कर सकते हैं, कोई मसला वाला नहीं है। लेकिन आपने याद रखना है अगर आपने चेंज करना है तो लेफ्ट साइड वाला चेंज करना है, बिकॉज दिस इज़ द पोर्ट जो आपके ब्राउजर के ऊपर रन हो रही होगी, आपकी मशीन के ऊपर एक्सपोज हुई होगी, ठीक है। लास्ट चीज़ मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पर अगर मैं करता हूँ एक चीज़, ये ऑप्शनली है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, और डिपेंड्स ऑन मैं कर लेता हूँ रेडिस, ठीक है। मैंने टैब दबा दिया, इन्वायरमेंट को हम छोड़ते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा इन्वायरमेंट क्या होता है। अभी के मैं जस्ट कर रहा हूँ डिपेंड्स ऑन। अब मैं आपको बताता हूँ डिपेंड्स ऑन क्या है। मैंने कंट्रोल ऐसे करके इसको सेव भी कर लिया। डिपेंड्स ऑन बेसिकली क्या होता क्या है कि देखें हमारे पास 2 कंटेनर्स हैं हमारे, एक है रेडिस और एक है नोड का कंटेनर। तो डिपेंड्स ऑन ये करता है कि अब मैंने नोड एप्लीकेशन के अंदर या नोड के कंटेनर के अंदर मैंने डिफाइन किया कि ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, रेडिस के ऊपर। तो जब तक रेडिस का कंटेनर स्टार्ट नहीं होगा ये वाला हमारा कंटेनर स्टार्ट नहीं होगा। डिपेंड्स ऑन का ये मतलब होता है। अदरवाइज़ होता क्या है कि अगर मैं यहाँ पे डिपेंड्स ऑन नहीं करूँगा ना, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ, तो अब जैसे मैं इस फाइल को रन करूँगा तो डॉकर ये नहीं देखेगा कि मेरा रेडिस का कंटेनर स्टार्ट हुआ या नहीं। वो डायरेक्ट क्या करेगा, अगर तो स्टार्ट होगा तो वेल एंड गुड है, नहीं भी हुआ तो उसको इग्नोर करके हमारा नोड का कंटेनर को स्टार्ट कर देगा। तो उसमें कभी कभार मसला ये होता है कि हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी का मसला है, या पीसी स्लो हुआ है, या कुछ किसी भी वजह से हमारा रेडिस कंटेनर स्टार्ट नहीं हुआ और नोड कंटेनर पहले स्टार्ट हुआ है, तो हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे डिपेंड्स ऑन कर देते हैं और यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं किस कंटेनर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मेरा रेडिस के ऊपर, तो जब तक अब रेडिस का कंटेनर स्टार्ट नहीं होगा ये वाला कंटेनर हमारा स्टार्ट नहीं होगा। इसलिए हम करते हैं डिपेंड्स ऑन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करके सेव कर लेता हूँ। आई होप सो आपको यहाँ पे इसकी समझ में आ गई होगी। अच्छा देखिए, अब एक मसला ये है कि अभी तो हमने जस्ट सिंपली क्या किया, अपनी डॉकर कंपोज फाइल के अंदर ये दोनों कंटेनर्स को, ये दोनों सर्विसेज को डिफाइन कर दिया है। लेकिन अब डॉकर को कैसे पता चलेगा कि मैंने इन दोनों को एक एप्लीकेशन के अंदर ट्रीट करना है?
मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मैं डायग्राम के अंदर आता हूँ तो यहाँ पे देखें हमने डॉकर के अंदर नोड कंटेनर में बना लिया, रेडिस का कंटेनर बना लिया और इन दोनों को एक ही कंपोज फाइल के अंदर डिफाइन कर दिया। लेकिन अब हमें एक्चुअली कनेक्शन भी तो बिल्ड करना है कि डॉकर ऑटोमेटिकली समझ आए कि नोड कंटेनर इसके साथ डाटा शेयर करना चाह रहा है। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ से, और ये वाला जो कंटेनर है हमारे पास रेडिस का, वो इसके साथ डाटा शेयर करना चाह रहे हैं। तो हमें समो इनके दरमियान कनेक्शन बिल्ड करना है ताकि ये दोनों आपस में डाटा शेयर कर सकें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ये अब आपने किस तरह करना है, इनके दरमियान नेटवर्किंग किस तरह बिल्ड करनी है बेसिकली। तो अब आपने आना है अपनी फाइल के अंदर, और जहाँ पे आपने कोड किया था तो यहाँ पे जब ये वाला फंक्शन बनाया था क्रिएट क्लाइंट का, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ हम बाद में डाटा इंसर्ट करेंगे और क्या करेंगे मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो देखें बेसिकली होता क्या है, अगर तो आप नॉर्मल एप्लीकेशन अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसके अंदर जब अपना क्रिएट क्लाइंट का फंक्शन होता है जहाँ पे आप रेडिस के क्लाइंट को कॉल करवा रहे होते हैं, तो यहाँ पे आप होस्ट और यूआरएल डिफाइन करते हैं कि किस होस्ट के ऊपर और किस पोर्ट के ऊपर, और दोनों को अगर एक करके बोलें, या किस यूआरएल के ऊपर रेडिस आपका एक्सपोज हुआ है। लेकिन हम क्योंकि डॉकर के ज़रिए सबको कर रहे हैं तो हमें जस्ट यहाँ पे सर्विस का नाम बताना है, डॉकर ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आया, मैंने प्रेस की, और देखें अब यहाँ पे दो तरीके हैं। तो ये है कि आप होस्ट करें और यहाँ पे करें, और लोकल होस्ट और पोर्ट भी डिफाइन कर लीजिए, दो चीज़ें। लेकिन मैं होस्ट और पोर्ट को अलग अलग डिफाइन करने के बजाय एक ही यूआरएल के अंदर डिस्क्राइब कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ यूआरएल और यहाँ पे कर लेता हूँ रेडिस, और मेरी कौन सी पोर्ट थी, रेडिस 6379। ठीक है, आप अलग अलग भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे होस्ट दें, होस्ट कहाँ पे, और फिर यहाँ पे पोर्ट दें। लेकिन मैंने इन दोनों को क्या कर लिया, सेम एक यूआरएल के अंदर डिफाइन कर लिया। अब हुआ क्या, बेसिकली मैंने अपने क्रिएट क्लाइंट फंक्शन को बता दिया कि जब भी यहाँ से रिक्वेस्ट आए, नोड एप्लीकेशन हमारी रेडिस को रिक्वेस्ट करे कि मुझे रेडिस चाहिए, तो किस यूआरएल के ऊपर जाए, इस यूआरएल के ऊपर और इस पोर्ट के ऊपर। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम देखिए इसको रेडिस को एक्सपोज करते हैं किसी एक पोर्ट के ऊपर, तो यहाँ पे हमने किया हुआ 6379 जो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट है। तो अब होगा क्या कि जैसे यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी, ये वाली हमारी एप्लीकेशन, हम देखें अब इसका कंटेनर बन गया हमारी एप्लीकेशन का नोड का। तो कंटेनर के अंदर से जब भी रिक्वेस्ट जाएगी, हमारी एप्लीकेशन नोड बोलेगी कि मुझे रेडिस को एक्सेस करना है पोर्ट 6379 के ऊपर, या इसको छोड़ें, वो बोलेगी मुझे रेडिस को एक्सेस करना है। तो डॉकर ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि इसने किस चीज़ को एक्सेस करना है। तो वो क्या करेगा, सिंपली, अच्छा यहाँ पे देखें मैंने रेडिस लिया है कि रेडिस, ये वाला नाम और ये वाला नाम बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, ये वाला बिकॉज मैं उसे बता रहा हूँ कि जैसे ही यहाँ से रिक्वेस्ट आए तो तुम इस वाले कंटेनर को पास आओ, तो डॉकर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि मैंने इस रिक्वेस्ट को इसके साथ मैच करना है। तो हमें देखें यहाँ पे कोई नेटवर्किंग बिल्ड नहीं करनी पड़ी, हमने जस्ट एक उसको पाथ बता दिया कि इस कंटेनर के पास जाओ और इसकी इस पोर्ट के ऊपर यहाँ पे रेडिस एक्सपोज हुआ है, तो डॉकर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। अदरवाइज़ अगर डॉकर के जरिए ना कर रहे हो तो यहाँ पे हमें कस्टम यूआरएल देना होता है, लाइक www. और जहाँ पे हमारा वो एप्लीकेशन एक्सपोर्ट हुई है। तो यही चीज़ डॉकर ने आसान की कि आप इंस्टेड इतना काम करने के आप जस्ट उस कंटेनर का नाम लिखते हैं जो कि हमारा है रेडिस। तो हमने यही वाला काम कर दिया, यहाँ पे जस्ट नाम लिख दिया रेडिस। अब डॉकर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा जब भी यहाँ से नोड एप्लीकेशन से हमारी रिक्वेस्ट जाएगी तो रेडिस के ऊपर ऑटोमेटिकली डॉकर उसे फॉरवर्ड कर देगा। मैंने इस बात को 3-4 मरतबा दोहरा दिया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप इस चीज़ को आसानी से समझें, बिकॉज दिस इज़ द कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट कि हम नेटवर्किंग यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं जस्ट एक कमांड के ज़रिए, या जस्ट एक लाइन, सिंगल लाइन ऑफ कोड के लिए। ठीक है, सो डेट्स इट। तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ इसको भी कंट्रोल एस और इसको भी कंट्रोल एस। अब कुछ चीज़ें जो डॉकर के कमांड्स वगैरह हैं, हम अब इसको बिल्ड किस तरह करेंगे या इसके कंटेनर्स को किस तरह स्टार्ट करेंगे। अगर हमारे पास सिंगल कंटेनर होता था वो तो हम डायरेक्ट डॉकर रन करके इमेज बिल्ड करने के बाद कर लेते थे, लेकिन अब हमारे पास 2 कंटेनर्स हैं, तो इस पूरी फाइल को किस तरह रन करेंगे, बिल्ड करेंगे सब कुछ, तो वो इंशाल्लाह देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना भी और आपको चाहने वालों का भी। अल्लाह हाफिज़।